हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब जो है आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अब इसमें जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी सीख चुके हैं, बेसिक चीज़ें। अब थोड़ी स्पीड में चलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है फाइल्स के अराउंड में होगा, ठीक है। ऑर्डिनरी फाइल जो हमारी होंगी, नॉर्मल फाइल। तो मैं इसमें लिखता हूँ ये जो चीज़ें हम क्या क्या आज सीखेंगे, तो हाउ टू क्रिएट फाइल्स, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीज़ें जो रहेंगी वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट फाइल्स डिफरेंट वे, बेसिकली, है ना। डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ फाइल। एंड देन सेकेंडरी, हाउ टू सर्च, बेसिकली, राइट। सो सर्चिंग अ फाइल, बेसिकली, है ना। सर्चिंग फॉर फाइल्स, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि विंडोज में जैसे हम लोग क्या करते हैं, विंडोज में सर्च करने के लिए हम लोग कंट्रोल+F करते हैं ना, और फिर फाइल का नाम डाल देते हैं, वैसा। लेकिन लिनक्स में कैसे करते हैं, तो ये दो टॉपिक है जो हम आज देखेंगे। तो देखो, पहली बात तो फाइल को क्रिएट करने के हमने ऑलरेडी पहले भी एक दो तरीके देखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पे आपको, इसमें दो या दो तीन तरीके हम लोग ऑलरेडी देखे हैं, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको। पहला जो तरीका होता था, हमने ऑड एम्प्टी जो ऑड सॉरी मतलब एम्प्टी फाइल जब हम बनाना चाह रहे थे, तो उसमें हमने टच कमांड का यूज किया था ना। टच और फाइल नेम। तो इससे क्या होता है, एक एम्प्टी फाइल या 0 बाइट फाइल बन जाती है, ठीक है, इससे। या फाइल का नाम डाल दिया, जो भी है, ठीक है। अ, दूसरा जो तरीका था हमारा, वी का कमांड का यूज कर रहे थे, या वी का कमांड का यूज कर रहे थे, और फाइल नेम डाल रहे थे। फिर इसके अंदर जो है हम लोग कुछ एडिट कर सकते हैं। ये वी एडिटर के थ्रू हम लोग एक्चुअली एडिटर के में ओपन हो जाती फाइल और बनाते हैं, ठीक है। तीसरा एक तरीका होता है कैट कमांड। कैट कमांड ऑल्सो जो फाइल का कंटेंट है उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ से भी हम फाइल एक्चुअली क्रिएट कर सकते हैं। कैट रीडायरेक्शन ऑपरेटर, और फाइल का नाम डाल देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये तीन तरीके हम लोग देखते हैं, ये दूसरा और एक तीसरा। और जो सर्च का है, सर्च के लिए हम लोग सिंपल एलएस एलएस डिस्प्ले के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक फाइल को सर्च करना चाहते हैं, तो इसमें वाइल्ड कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, स्टार का यूज कर सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क का। तो स्टार का मतलब होता है कि मैच, ठीक है, मेनी कैरेक्टर्स, मेनी कैरेक्टर्स इन द फाइल। इसमें एग्जैक्टली मैच ओनली वन कैरेक्टर, ठीक है। ये सब देखेंगे हम लोग। ओनली वन कैरेक्टर इन द फाइल एक्चुअली, तो उसके बेस पे हम लोग सर्च कर सकते हैं, ये सब देखेंगे। लेकिन जस्ट मैं आइडिया के लिए दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा जो है लिनक्स टर्मिनल पे चलते हैं, और वहां पे ये दोनों चीजें हम लोग देखते हैं एक्चुअली डिटेल में, ठीक है। चलो, जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पहले देखता हूँ कि एलएस करता हूँ, तो एलएस का मतलब डिस्प्ले हो गया, सारा कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में है। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ना एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ पहले। तो मैं लिखता हूँ mkdir, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फाइल्स ऑपरेशन, ठीक है ना। तो इसमें सब कुछ हम लोग देख लेंगे। फाइल्स ऑपरेशन करके एक डायरेक्टरी बना दिया हमने। अब मैं इस डायरेक्टरी को, देखो यहाँ पे बन गई ना ये फाइल्स ऑपरेशन। कहाँ गए भाई? हाँ, ये है, देखो। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो cd करके मैं चेंज डायरेक्टरी करके इसके अंदर चला गया। अब देखो यहाँ पे मैं चला गया। अगर pwd करूँ तो देखो मैं यहाँ पे आ गया ऑलरेडी इनसाइड, ठीक है। अब इसके अंदर मैं देखूंगा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे नया फाइल है तो जीरो, टोटल जीरो दिखा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं दो तीन फाइलें बनाता हूँ, ठीक है, डिफरेंट नाम से, ठीक है। तो मैं खाली फाइल बनाता हूँ, एम्प्टी फाइल, कुछ भी नहीं रहेगा उसके अंदर। तो मैं टच का यूज कर सकता हूँ पहले, ठीक है। टच, मैं लिखता हूँ कि emp एम्प्लॉय डॉट CSV, ठीक है। चलो, एक फाइल हमने एम्प्लॉय बनाया। दूसरा एक और बनाता हूँ मैं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, ठीक है। कुछ तो बना सकते हैं ना, डिपार्टमेंट, ठीक है। ये भी कर लिया। और एक और फाइल बनाते हैं हम लोग, टच ही करके हम बनाते हैं, एक डिपार्टमेंट करके एक फाइल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारी तीन फाइलें बन गई। अब मैं एलएस करता हूँ, तो ये मेरी तीन फाइल LS-L कर देते हैं, जो अच्छे से दिखेगा, लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। ये एलएस का भी बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल डिस्प्ले के लिए जो फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो देखना है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में क्या क्या है ना, तो ये दिखता है, देखो। ये हो गया, ठीक है। तीन फाइलें हमारे दिखे। और ये सॉरी ऑर्डिनरी फाइल है, डायरेक्टरी फाइल नहीं है। जैसे कि हमने बताया था कि अगर यहाँ पे अगर हाइफन है, डी नहीं है, तो ये सारी नॉर्मल फाइल है, मतलब इसके अंदर हम कॉन्टेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यार, ये फाइल तो बन गई हमारी। एक और फाइल बनाते हैं, मतलब ये फाइल तो हो गई। अब मैंने दूसरा तरीका बताया था कि एक और फाइल है,
एक और तरीका है वी के थ्रू या वी के थ्रू, तो मैं वी कमांड का यूज करता हूँ। और इससे क्या होता है, एक अगर हम फाइल बनाना चाहते हैं, अगर खाली फाइल, अभी देखो ये 0 बाइट फाइल, 0 0 दिख रहा है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है फाइल के अंदर, सिर्फ नाम बचा है, उसके अंदर कुछ डेटा नहीं है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय ईएमपी लिख देता हूँ, ठीक है। emp.csv लिखता हूँ, csv कोई जरूरी नहीं एक्सटेंशन, लेकिन ठीक है फिलहाल मैं लिख देता हूँ। तो emp करके बस लिख देता हूँ मैं। जैसे ही ऐसे करता हूँ तो मैं एक एडिटर, देखो ये एडिटर हो गया, इसको बोलते हैं वी एडिटर, ठीक है। अब मेरे को इसमें लिखना होता है तो मैं ना आई प्रेस करता हूँ, सिंपल कीबोर्ड में आई जैसे लिखता हूँ तो ये इंसर्ट मोड में आ गया, देखो ये इंसर्ट मोड में आ गया। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज एम्प्लॉय, और मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ ना, एम्प्लॉय फाइल को, एम्प्लॉय सीएसवी फाइल ना, तो ई एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर, ये तीन फील्ड डाल देता हूँ मैं। इसके अंदर ये डालता हूँ, यहाँ पे नाम डालता हूँ कुछ तो, अजय 10, 2 विजय, एंड 10, थर्ड राम, 24 श्याम, 30 एंड 5 घनश्याम, ठीक है, घनश्याम 40, ठीक है। ये डिपार्टमेंट नंबर है। अब इतना मैंने डेटा डाल दिया, अब मैं इसको सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल स्किप प्रेस कर देंगे तो ये देखो इंसर्ट से बाहर आ गया, यहाँ पे इंसर्ट था ना, यहाँ पे वो चला गया। जैसे स्केप प्रेस किए, मैं शिफ्ट करके ये कॉलन, देखो शिफ्ट कॉलन जैसे मैंने किया। अब यहाँ पे मेरे को सेव करना है ना, तो मेरे को W फॉर राइट, मतलब वो सेव हो जाएगा। और सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस फाइल, इस कमांड से बाहर भी आना है तो मैं W और Q दोनों एक साथ में करूंगा प्रेस, ठीक है। डालने के बाद मैं एंटर मार दूंगा, देखो वापस आ गया मैं। अब मैं इसको ls-l करता हूँ, देखो ये फाइल बन गई, देखो 73 बाइट की, जो भी ये साइज दे रहा है ना, इतने बाइट की जो फाइल बन गई हमारी। अब मैं इसके अंदर अगर कुछ आइटम देखना है कि क्या है इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, कैट लिखूंगा, और कैट करके इस फाइल को एक्चुअली देखूंगा तो इसके अंदर देखो कंटेंट क्या है वो दिखा दिया, देखो ये सारा कंटेंट है ना जो अभी अपने लिखा था। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका मैंने क्या बताया था आपको, तीसरा तरीका मैंने बताया था कि आप कैट करके भी एक फाइल, देखो कैट का एक काम है कि आपने ये फाइल भी का कंटेंट देख सकते हो, कैट का मतलब ये फाइल के अंदर क्या लिखा है वो देख सकते हो, ठीक है। दूसरा, कैट का एक और पर्पस है कि अगर मेरे को कोई फाइल बनानी है तो मैं कैट के थ्रू बना भी सकता हूँ। जैसे मेरे को कैसे लिखते हैं, कैट, और यहाँ पे रीडायरेक्शन ऑपरेटर दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा dpt.csv, एक मैं और फाइल बनाता हूँ, ठीक है, डीपीटी करके। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा, देखो इस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ना, ये एडिटर में ओपन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे बोलेगा कि आप एक्चुअली टाइप करते जाओ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 10 IT डिपार्टमेंट, फिर इंटर, 20 सेल्स डिपार्टमेंट, 30 मे बी फाइनेंस डिपार्टमेंट, 40 ट्रैवल डिपार्टमेंट, ठीक है। चलो इतना कुछ हो गया। अब मेरे को ना बाहर आना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वो स्केप करके और कॉलन करके वो नहीं चलेगा। यहाँ पे कंट्रोल सी या कंट्रोल डी, लेट सी कंट्रोल सी से होता है कि नहीं। कंट्रोल सी जैसे मैंने किया, ये बाहर आ गया। लेकिन एक चीज देखते हैं कि इस फाइल के अंदर, ठीक है, अब ये फाइल हो गया ना, अब इसके अंदर का देखते हैं कंटेंट क्या है। देखो कैट किया मैंने, एक मिनट, अब देखना चाह रहे हैं इसके अंदर क्या आया बराबर से, ठीक है, आ गया ना, सही है। लेकिन क्या हुआ, कंट्रोल सी किया तो ये लास्ट का वाला नहीं आया एक्चुअली, देखो। तो मैं काम करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ इसको। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं फिर से ऐसे सिंगल रीडायरेक्शन ऑपरेटर डाला, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ओपन तो होगा, लेकिन एक्चुअली ओवरराइड होगा, इसलिए मैं इसको डबल डालता हूँ, ठीक है, dpt.csv। अब देखो क्या होता है इसके अंदर। अब मेरे को बोलता है लिख दो इसमें, तो 40 और ट्रैवल लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब मैं इस बार क्या करूंगा, कंट्रोल सी नहीं कंट्रोल डी लिखता हूं, हो रहा है क्या देखते हैं, कंट्रोल डी, आई थिंक हुआ। एक मिनट देखते हैं क्या हुआ, कैट dpt डॉट csv, ठीक है, आ तो गया लेकिन उसी उसी लाइन में आ गया एक्चुअली। सो एक मिनट, कैट dpt.csv, तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है एक्चुअली, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, राइट। बहुत अच्छा तरीका नहीं, क्योंकि इसी लाइन में आ गया, ठीक है, दस कोई बात नहीं है। लेकिन ये एक तरीका होता है, कंट्रोल सी कंट्रोल डी करके आप कैट और रिडायरेक्शन ऑपरेटर ग्रेटर देन या डबल ग्रेटर देन या सिंगल ग्रेटर देन करके भी आप एक्चुअली बना सकते हो फाइल को, ठीक है। तो ये तीन तरीके हो गए। एक और तरीका होता है नैनो करके एक
और भी होता है, मतलब और भी तरीके होते हैं, जितने एडिटर होते हैं वो सारे एडिटर एक्चुअली यही काम करते हैं, ठीक है। इसमें आप फाइल बना सकते हो। तो ये कौन सी फाइल हो गई, ये फाइल ऑर्डिनरी फाइल बोलते हैं हम लोग इनको, है ना। ऑर्डिनरी फाइल क्यों बोलते हैं, ऑर्डिनरी फाइल इसलिए बोलते हैं कि भाई आप इसमें लिख पा रहे हो ना। लेकिन वो दूसरा जो फाइल होता है वो डायरेक्टरी फाइल होता है। तो डायरेक्टरी फाइल तो जैसे हमने बताया था कि मेक dir करके हमने ये फाइल बनाया, तो डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर बन गया। फोल्डर के अंदर तो एक्चुअल फाइल जो होती है ऐसी बनती है, ठीक है। तो ये तीन तरीके हो गए जैसे मैंने आपको बता दिया। अब देखो मेन चीज, दूसरा टॉपिक पे आते हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक बोला कि सर्च करना है कोई फाइल, ठीक है। अपने को पता नहीं है कि फाइल क्या है। विंडोज में जनरली क्या होता है कि हम लोग कोई सर्च करते हैं फाइल को, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज हो जाता है ना, कहाँ कहाँ सर्च करेंगे। लेकिन अभी समझो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हजारों फाइल हैं, लेकिन मेरे को कुछ कुछ फाइल किसी नाम से अगर सर्च करनी है तो मैं कैसे सर्च करूंगा। मैंने दो बताया इसमें, वाइल्ड कार्ड, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि स्टार, अगर स्टार यूज करते हैं तो कुछ फाइल का नाम मुझे पता है, और स्टार का मतलब है कि मैच एज मेनी एज कैरेक्टर एज पॉसिबल, ठीक है। तो जैसे मैंने एक चीज दिखाता हूँ आपको, ls, और मैं एक काम करता हूँ, चलो एल भी लिखता हूँ, ठीक है, ताकि अपन लॉन्ग लिस्टिंग देख सके उसका। दूसरा, अगर मेरे को ऐसी फाइल खोजनी है जिसमें डिपार्टमेंट करके लिखा हो, डिपार्टमेंट करके नाम फाइल के नाम में हो, तो कौन कौन सी फाइल हो सकती है। तो मैं उसमें क्या करूंगा, जैसे मैं स्टार लिखता हूँ, मतलब उस डिपार्टमेंट फाइल के पहले भी कुछ कैरेक्टर हो सकता है और कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ए मैच कर सकता है, जीरो आर मैक्सिमम। स्टार का मतलब होता है या तो जीरो कैरेक्टर उसके पहले हो सकते हैं या तो ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं फिर लिखता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ एक्चुअली क्या इसका मतलब है, ठीक है। मैं ऐसे लिख दिया, देखो इसका मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट, जो फाइल जो सर्च कर रहे हैं उस फाइल के नाम में डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके उस फाइल के नाम में डिपार्टमेंट या तो पहले होना चाहिए या बीच में होना चाहिए, कहीं भी होना चाहिए, लेकिन उस फाइल का पहले भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी देखो इसमें क्या होता है, ये डिपार्टमेंट है, इसके पहले ये चीज है, तो ये कुछ भी कैरेक्टर हो सकते हैं, तो ये स्टार से मैच हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा, उसके बाद भी कुछ होना चाहिए, तो इसके बाद क्या है, डॉट एंड CSV, ये भी है, तो ये मैच हो जाएगा। अब दूसरा देखो, ये वाला मैच होगा क्या, हाँ ये भी मैच होगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले स्टार का मतलब होता है या तो जीरो कैरेक्टर या तो मैक्सिमम कैरेक्टर, तो इसके पहले जीरो कैरेक्टर है, ठीक है, दिस इज फाइन। उसके बाद जो है स्टार है, तो ये दोनों जो है फाइल एक्चुअली मैच हो जाएंगी। जैसे मैं इंटर करता हूँ, देखो ये दोनों आ गए अपन। तो इस तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर फाइल के नाम से, अगर हमको कुछ उसका पार्शियल नाम भी पता है, तो हम ऐसे सर्च कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे को ना ऐसी फाइल खोजनी है, फॉर एग्जाम्पल जिस फाइल का नाम डिपार्टमेंट से शुरू होना चाहिए, ठीक है, डिपार्टमेंट से ही चालू होना चाहिए। तो उसमें मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे ना, मैं नहीं चाहता हूं कि उसके पहले कुछ और हो, तो मैं स्टार हटा दूंगा। एक्चुअली डिपार्टमेंट से ही शुरू होना चाहिए, बाद में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो, आप देखोगे तो सिर्फ एक ही फाइल आई, देखो, ठीक है। ये वाला फाइल नहीं आया क्योंकि इसका जो है ना, ये यहाँ पे स्टार मैंने नहीं डाला। स्टार इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरा फाइल का नाम ही डिपार्टमेंट से चालू होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो मैच हुआ, इसके बाद का स्टार ने मैच करा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ना यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखो अब मैं एक चीज और दिखाऊंगा यहाँ पे। कभी कभी कैसा होता है कि मेरे को ना कुछ ऐसे पता होता है कि इस फाइल नेम में कुछ स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरा ऐसा सारे फाइल खरीद खोजो जिसमें उस फाइल के नाम में शुरू में या लास्ट में कहीं भी DEPT होना चाहिए, DEP, लेट से DEP होना चाहिए। तो DEP जैसे सर्च करना है, तो देखो यहाँ भी DEP है, तो ये वाला भी फाइल मैच हो जाएगा। यहाँ भी DEP है, ये वाला भी मैच हो जाएगा, और यहाँ भी है तो ये भी मैच हो जाएगा। देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग, ls-l, और मैं इसको बोलता हूँ कि इसके नाम में कहीं भी DEP होना चाहिए, तो DEP जस्ट डाल दिया, इतना ही चाहिए मेरे को, DEP ओनली। उसके आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो क्या क्या मैच होता है, देख रहे हो, ये DEP हुआ, यहाँ भी DEP हुआ, यहाँ भी DEP हुआ, तो ये सारी फाइल जो जो मैच हो रही हैं, तो वो सारी मैच हो जाएंगी, ठीक है। अब एक और चीज होती है, ठीक है, ये स्टार वाला हो गया। और मैं एक चीज और बताता हूँ कि मेरे को वो सारी फाइल चाहिए, ठीक है, जिसका जो फाइल जो है स्टार्टिंग विथ ई, ठीक है। मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि वो सारी फाइल दे दो जिसका नाम जो है ई से चालू होगा, ठीक है। तो अगर ई से चालू होगा तो मैं एक ही कैरेक्टर मैच करा रहा हूं, तो उसके लिए मैं ये वाला यूज करूंगा, ठीक है। ये ओनली वन कैरेक्टर मैच करता है। ये वाला जीरो और मल्टीपल, स्टार मतलब जीरो और मल्टीपल कैरेक्टर मैच कर सकता है, ये सिर्फ एक कैरेक्टर मैच करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, देखो मैं एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जैसे एल,
ls-l तो लिख देता हूं मैं, ठीक है। चलो एक बार कर लेता हूं डिस्प्ले, ls-l फिर लिख दिया। अब मैं क्या बोलता हूं कि मेरे को एक कैरेक्टर मैच कराना है, तो मैं परसेंटेज डाल दिया, सॉरी क्वेश्चन मार्क डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, सॉरी ई से चालू होना चाहिए ना, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, ई से चालू होना चाहिए, हाँ एग्जैक्टली ई से चालू होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी मैच कराना चाहिए, ठीक है। ई से तो चालू होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी मैच कराना चाहिए, तो ठीक है ये, अच्छा अच्छा उसको बाद में दिखाएंगे। देखो ई से किया तो सिर्फ एम्प्लॉय वाला आ गया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहला तो ई से चालू होना चाहिए, लेकिन ठीक है हमारा जो अ, दूसरा करेक्टर है, ठीक है, पहला करेक्टर ई से चालू होना चाहिए, दूसरा करेक्टर फॉर एग्जांपल एम से चालू होना चाहिए, ठीक है, एम से चालू होना चाहिए। तो या तो ऐसा कर सकते हैं, 1 सेकेंड। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि इसमें जो है मैं एक ही कैरेक्टर मैच कराना है मेरे को, ठीक है, एक कैरेक्टर तो होना ही होना चाहिए, ऐसा मतलब मैं बता, एक कोई सा भी कैरेक्टर हो। तो मैं एक काम करता हूँ यार, एक और फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, टच करके थोड़ा सा अलग जस्ट दिखाने के लिए कुछ फाइल बनाता हूँ, enp.csv। चलो मैं ऐसा कुछ बना लेता हूँ, आर में भी मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, कुछ भी यार, एक्सचेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे मैंने एक फाइल बना दिया, अब देखो ये फाइल बन गई हमारी, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको, ये फाइल बन गई enp। अब मैं ऐसा मैच कराना चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट कैरेक्टर तो ई हो, ठीक है, जैसे मैं बोला हूँ ई, फर्स्ट कैरेक्टर ई होना चाहिए, सेकंड कैरेक्टर कुछ भी होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैच कराने के लिए बोला, सेकंड कैरेक्टर कुछ भी होना चाहिए, और थर्ड कैरेक्टर जो है पी होना चाहिए, उसके बाद मेरा कुछ भी होना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट ई, सेकंड वाला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, तो इसमें देखो क्या क्या मैच होगा, ई एम पी वाला मैच हो जाएगा, ई तो हो जाएगा एम, क्योंकि सेकंड वाला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, तो इसमें एन या एम दोनों भी आएंगे। थर्ड कैरेक्टर पी होना चाहिए, उसके बाद के कुछ भी हो सकता है, जैसे सीएसवी हो गया, पीडीएफ हो गया, देखो ये दोनों आएंगे अभी। देखो इसमें बहुत कुछ और भी आया, देखो क्या हो गया, ई वाला आ गया, ईएमपी ये भी आ गया, देखो ये सारे भी हो रहे हैं ना, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। तो एक्चुअली अगर किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को हमको ये बताना है कि यार वो पर्टिकुलर कैरेक्टर वाइल्ड सर्च में आना चाहिए, या मैं उसको उस कैरेक्टर का कुछ भी डाल सकता हूँ, तो इस तरह से हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर को मैच कराने के लिए हम लोग ऐसे डाल सकते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये रहा फाइल को कैसे सर्च करते हैं। अब देखो एक और लेवल पे जाते हैं अपन लोग, ठीक है। अब मैं क्या किया, देखो एक लेवल पहले चला गया, अब मेरा फाइल जो है यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे फिर से सर्च करता हूँ कि क्या वो फाइल मेरी यहाँ पे दिख रही है कि नहीं, है ना, यहाँ से सर्च करता हूँ। अब मैं बोलता हूँ emp स्टार कर देता हूँ, सॉरी emp ls-lrt emp स्टार। जैसे मैं emp स्टार किया, तो देखो यहाँ पे emp.csv है ना, ये दो जगह फाइल दिख रही मेरे को, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ पहले, एम्प्लॉय, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये कहाँ पे दिख रहा है, हाँ emp, ठीक है कोई बात नहीं, ये दिखा रहा है कि इसके अंदर हमारी फाइल है emp डॉट, हाँ यहाँ पे फाइल दिख गई, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि यार मेरा फाइल यहीं बस तो नहीं है, मेरा फाइल इसके अंदर भी है, यहाँ पे जो अपने बनाया अपन ने ये फाइल बनाया था ना, इस डायरेक्टरी के अंदर भी एम्प्लॉय फाइल है emp.csv है ना, वो क्यों नहीं आ रहा है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल आर टी नहीं करें, जैसे ये किया तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर करेंगे, रिकर्सिवली, रिकर्सिवली का मतलब देखो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है, एक सेकेंड। शायद यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, मैं उसको बाद में दिखाता हूँ। एक्चुअली एल आर, ठीक है, ई एम पी, ठीक है, देखते हैं कैसे ये क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, इसको अपन ना नेक्स्ट सेशन में देते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि हमको अगर कोई सर्च करना है फाइल को, तो हम इस तरीके से सर्च कर सकते हैं एक्चुअली, LSLRT करके और वाइल्ड कार्ड का यूज करके, ये दोनों तरीके से, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव हुई और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। अब आगे की वीडियोज में काफी कुछ इंटेंसिव चीजें सीखने वाले हैं और काफी अलग अलग डिफरेंट चीजें सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को और मैं आपको ना इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता हूँ, असाइनमेंट को सॉल्व करके आप डन करके
कमेंट बॉक्स में लिखना आप, ठीक है। तब मेरे को पता चलेगा कि आप सच में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है, असाइनमेंट बिल्कुल मत भूलना। तो तभी तो आप सीखोगे, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्टिल देन हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।